अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। देगी स्टाइल चिकन कोरमा की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है हमारे कोरमे की। तो आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। यहाँ पे जी 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और प्याज ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी कढ़ाई में। और हमें जिस तरह गोल्डन कलर का प्याज चाहिए होता है उस तरह से प्याज जो था वो मेरा गोल्डन होने लगा था। ओवर कुक नहीं करना आपने प्याज को बिल्कुल भी, ना ही बिल्कुल नरम रखनी है। जो इसकी गोल्डन सा कलर होता है प्याज का कोरमे के लिए वो या बिरयानी के लिए, दोनों के लिए एक ही तरह की प्याज होती है। तो बस इस तरह से हमें चाहिए थी। ये मैंने निकाल ली थी प्याज और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था ताकि इसको हवा लगे, एयर लगे और ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाए। बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो उसी ऑयल में मैंने शामिल कर दिया था चिकन। तकरीबन 1 kg मैंने चिकन लिया था। चिकन को हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे। इससे ये होगा आपका चिकन बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और एंड तक बहुत अच्छी सी लुक आएगी। जब हम देगी चिकन कोरमा बना रहे होते हैं तो हम पहले इसको लाजमी फ्राई करते हैं चिकन को। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने पहले चिकन को फ्राई किया था और यानी कि बिल्कुल मुकम्मल इसका कलर आपने चेंज कर देना है चिकन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अच्छा, फ्राई चिकन के साथ एक अलग ही टेस्ट आता है। रेसिपी वही होती है लेकिन थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल चेंज बनती है। यहाँ पे प्याज जो थी वो ठंडी हो गई हुई थी मेरी, लेकिन मैं थोड़ी सी हाथों की मदद से इसको चूरा कर रही थी। बाद में मैंने इसको जो है ग्राइंड भी किया था। मुझे आज दानेदार कोरमा नहीं बनाना था, मुझे थोड़ा सा मीडियम ग्रेवी रखनी थी इसकी। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसका कलर कैसा आना चाहिए मैंने आपको इस तरह दिखाया है। यहाँ पे जी 2 छोटी इलायचियाँ मैंने ले ली थी और 2 सिनेमन स्टिक ले ली थी और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का जो 3G पेस्ट है वो मैंने शामिल कर दिया था। चिकन ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई। अब इसके साथ हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को, यहाँ तक कि इसका भी कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। आप देख सकते हैं चिकन कितना खूबसूरत सी लुक में आ गया, कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन गया है। अब आप इसको जितनी देर मर्ज़ी कुक करेंगे आपकी जो चिकन है वो टूटेगी नहीं। फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे जी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का जो 3G पेस्ट था वो भी अच्छी तरह से भुन गया है, कच्चापन दूर हो गया है। मैं 1 कप इसमें शामिल कर रही हूँ दही मैंने फेंट लिया था। मैंने जिसमें ग्राइंड किए जी प्याज, उसी में मैंने दही को थोड़ा सा कर लिया था ताकि इसके जो दाने वगैरह हैं, लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए। दही में पकते हुए चिकन को तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने शामिल किया था नमक हम बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली ली थी मैंने 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था ज़ीरा। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा शामिल किया था और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया था जी कोरमा मसाला। कोरमा मसाला डालते साथ ही आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा सा आना शुरू हो गया है हमारे चिकन का। यहाँ पे अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं कलर देने के लिए। अदरवाइज़ मेरे कोरमे की शक्ल जो है वैसे ही बहुत अच्छी सी बन गई थी। यहाँ पे वक्ते पे 5-6 मिनट हो गए हैं चिकन के साथ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लुक आना शुरू हो गई है कोरमे की। अच्छा जी, अब मैंने शामिल कर दिया है, करने लगी थी इसमें प्याज का पेस्ट। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको। अगर आप दानेदार कोरमा बना रहे होंगे तब तो आप हाथों की मदद से चूरा करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी टाइप कोरमा बना रहे हैं तो फिर आप उसको ग्राइंड कर लें तो बेहतर होगा। यहाँ पे प्याज डालते साथ ही जो कोरमे की असल लुक होती है वो नज़र आना शुरू हो गई है। पहले हम इसको 5-6 मिनट पकाएंगे तमाम चीज़ों के साथ, प्याज को अच्छी तरह से। और उसके बाद मैंने 1/2 गिलास पानी शामिल किया था और 5 मिनट के लिए जो है मैंने लिड दे दी थी। और आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं कोरमा जो है वो कितना अच्छी शक्ल में आना शुरू हो गया है। ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो बस यहाँ पे इस तरह से मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए थी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाता है। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी मुझे बस।
बस इसको फाइनल लुक देने के लिए मैंने 5 मिनट इसको फिर से रख दिया था दम पे, और आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं कौरमे की लुक। तो बस अब ये तैयार है बिल्कुल डिश आउट करने के लिए। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई थी चिकन कौरमे की। मैंने दोबारा से तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रख दिया था दम पे, और आफ्टर 5 मिनट्स कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी था। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी कौरमा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।